हमें ये लग रहा था कि रिश्ते तो और मजबूत हो रहे हैं, समय सर ज़्यादा मिल रहा है, सब घर में हैं, एक दूसरे के साथ हैं, परिवार सुदृढ़ हो रहा है, रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। लेकिन रिश्तों का जो जिक्र आपने कर दिया, आपकी दृष्टि में किस तरह का असर इस पर पड़ रहा है सर? देखिए, ऐसा है कि समय जरूर मिल रहा है, समय जरूर मिल रहा है, एक दूसरे से बात भी हो रही है। समय हमको समय से हमें ये लाभ हो रहा है कि उन विषयों के बारे में, उन मुद्दों के बारे में जो हम बात नहीं कर सकते थे या समय नहीं होता था, उन पर हम बात कर रहे हैं, उन पर हम सोच रहे हैं। मैंने खुद ऐसे बहुत से विषयों पर जानकारियां इकट्ठा की हैं, सोचा, जिन पर मैं चाहता तो था कि मैं सोचूं और मैं जानकारी हो मुझे, लेकिन हो नहीं पाती थी क्योंकि उतना समय नहीं था। आज समय बहुत है। इस समय का उपयोग अपने आप को इक्विप करने के लिए किया जा रहा है। बहुत से लेखक उन इतिहास की घटनाओं से, समाज के उन पहलुओं से अपने आप को रूबरू करवा रहे हैं जिनसे रूबरू करवाने का उनको पहले समय मिला नहीं था। तो ये आप कह सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव काम। लोग कहते हैं कि जरूरत इजाद की माँ है। मैं जी। अब ये कह सकता हूँ कि समय आप इजाद की, आविष्कार की माँ है। जब हमारे पास समय होता है, तब हमारे पास नए नए विचार आते हैं, तब हम चीजों को नए ढंग से सोचते और देखते हैं। समय एक रचनाकार के लिए बहुत बड़ी चीज है। तो आज हमारे पास चूंकि समय है, इसलिए हमें बहुत कुछ करने का, अपने काम के बारे में सोचने का, दूसरों के काम के बारे में ध्यान लगाने का बहुत अधिक मौका मिलता है। जी, लेकिन साथ ही साथ सर ये भी हुआ कि रिश्तों पर असर पड़ा। आपने समय का भी यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दे दिया कि ये इसका सदुपयोग हम कर रहे हैं और रचनाकार जो हैं उन्हें समय मिल रहा है कम से कम सोचने के लिए, इतिहास की घटनाओं को भी जानने समझने के लिए। लेकिन जो सामाजिक गतिविधियां दूर बंद हो गई हैं देश में, सिनेमा हॉल बंद हो गए, शादी ब्याह बंद हो गए, मिलना जुलना बंद हो गया, सांस्कृतिक गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां बंद हो गई, इसका क्या असर पड़ रहा है सर? देखिए, आपने बहुत बड़ी बात और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, जिसके बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा। जैसे कि मैंने कहा था कि जी। कोरोना ने हमारे समाज को बदल दिया। हमारा आज का बदला हुआ समाज है। अब बदले हुए समाज में एक बदला हुआ व्याकरण, बदला हुआ ग्रामर सामने आता है। अब आपने देखा होगा कि वेब सेमिनार हो रहे हैं। विश्वविद्यालय और जी। दूसरी संस्थाएं वेब के माध्यम से सेमिनार कर रही हैं। अभी इस प्रकार के सेमिनारों की कोई स्पष्ट रूपरेखा बन नहीं पाई है। मतलब वेब सेमिनार करने वाले भी ये समझते हैं कि शायद वे मंच पर खड़े होकर के बोल रहे हैं, इसीलिए वे इतना अधिक बोल देते हैं कि स्वागत भाषण में ही पूरा समय निकल जाता है, परिचय में ही पूरा समय निकल जाता है। जी। लेकिन जाहिर सी जी। बात है कि जब हम नए माध्यम की तलाश करते हैं, तो उसमें कठिनाइयां आती हैं, उसमें समय लगता है। इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि कुछ नाटक प्रेमियों का एक ग्रुप है। वो लोग का पाठ करते हैं वेब के ऊपर। अलग अलग शहरों में वो रहते हैं। अलग अलग शहरों में वे एक नाटक का पाठ करते हैं और अलग अलग शहरों के जो अभिनेता हैं, वो एक एक पात्र को चुन लेते हैं। तो इस प्रकार से नाटक की रीडिंग होती है
और कुछ लोग इस संभावना पर भी विचार कर रहे हैं कि क्या इस तरह से नाटक का कोई प्रदर्शन, लाइव शो वेब के ऊपर हो सकता है? कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछे जी, और मुझसे ये कहा कि आप बताइए आपका। तो मैंने उनसे ये कहा कि देखिए, किसी संभावना से इनकार करना गलत बात है। हम रिजेक्ट नहीं कर सकते किसी संभावना को, किसी पॉसिबिलिटी को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि क्या किस तरह से ये संभव है। जब आदमी ने अपने हाथों में पर एक पहाड़ के ऊपर से छलांग लगाई थी, ये दिखाने के लिए कि आदमी भी उड़ जी, सकता है, तब अगर उसके काम को गंभीरता से न लिया गया होता, तो आज हम हवा में उड़ नहीं सकते थे। तो अगर वेब के माध्यम से नाटक किए जा सकते हैं, नाटक हो रहे जी, हैं, कम संभावना है की जाने, तो करना चाहिए। और इसके अलावा बताऊँ आपको कि बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि कहानी लिखने के लिए कुछ मैं पाठ तैयार करूँ। तो कोरोना काल में जी, मैंने वो पाठ तैयार किए हैं और अब मैं फ़ेसबुक के ऊपर कैसे लिखें कहानी की एक सीरीज़ डाल रहा जी, हूँ। सप्ताह में 1 बार 1 अंश उसका जाता है। तो इस तरह से नए-नए रास्तों की तलाश और नए-नए ढंग से अपनी बात को कहना। अब पहले हमारे साहित्यकार मित्र जो पर आने को ये समझते थे कि ये कोई गिरी हुई बात बात है, ये कोई अप टू दिस मार्क बात नहीं है, ये स्टैंडर्ड की बात नहीं है। अब वे सोशल मीडिया पर जी, आ जी, गए हैं क्योंकि उनको लगा कि अब और कोई रास्ता नहीं है, और फिर बिल्कुल। जो सोशल मीडिया है, ये प्रिंट मीडिया की तुलना में बहुत अधिक लोगों तक आपको ले जाता है।